कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम मुशाकान रसूल, ग़ुलामाने अस्हाबे रसूल और वाबस्तगाने दामाने आले रसूल, हज़ूर शेखुल आलम के गुलशन की वजद अंगेज़ निगहतो आज बुज़ुर्गाने न्यारियाँ शरीफ के मरकज़ी उर्स की इस मरकज़ी और इख्तितामी नशिस्त में मैं जानशीन मुर्शद आलम हज़रत अल्लामा पीर डॉक्टर सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी साहिब मरकज़ी सज्जादा नशीन दरबार फैज़बार न्यारियाँ शरीफ के हुक्म पे हाजिर हुआ और आपके इरशाद पे मैं आप तमाम अहबाब से मुखातिब हूँ। दोस्तानी जी वकार मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐ महबूब इनसे फरमाओ, अगर मुझ खुदा से इनका मोहब्बत का दावा है, मुझ खुदा से मोहब्बत का इनका ताल्लुक़ है, ये ऐलान करते हैं कि हम खुदा वाले हैं, तो इनको फरमाओ मेरी राहों पे चल पड़ो। मेरे महबूब जो तेरी राहों का राही बन जाएगा उसे बार बार ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं अल्लाह वाला हूँ, मैं अल्लाह का वली हूँ, मैं अल्लाह का मुहिब हूँ, अल्लाह मेरा महबूब है, बल्कि महबूब जो तेरी राहों का राही बनेगा मैं आगे बढ़ के रब खुद उसको अपने महबूबों में शामिल कर लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गाने न्यारियाँ शरीफ ने अल्लाह के नबी की सुन्नत का ततब्बो किया, अल्लाह के महबूब की राहों के राही बने, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत की, अल्लाह के महबूब की शरीयत के नफाज के लिए रात दिन एक किया। मेरे रब ने उनको अपने महबूबों में शामिल कर लिया। बादशाह गए, शहनशाह गए, उलमा गए, फकीर गए, मट्टी के नीचे गए, औलादें भूल जाती हैं। साल 2 साल 10 साल बाद मैं आपसे अगर मुखातिब हूं और ये अर्ज गुजारी करूं कि मुझे अपने परदादा का नाम बताओ, तो बहुत कम लोग हैं जो हाथ खड़ा करेंगे अपने परदादा के नाम से वाकिफ होंगे। बाप को, दादा को, परदादा को लोग भूल जाते हैं, लेकिन मनो मट्टी के नीचे दफन हो जाने वाले फकीरों को जमाना याद रखता है। बादशाहों के मकबरों पे पिकनिक के लिए लोग जाते हैं, हसूले फैज और हसूले बरकत के लिए कोई नहीं जाता, लेकिन इन फकीरों ने जिन्होंने न दुनिया की दौलत, न शाही, न बादशाही में वक्त गुजारा, जमाना इनके आस्थानों की खाक को आंखों का सुरमा बनाता है, इनके मिजारों पे, दरबारों पे हाजिरियां दिया करता है। बात क्या हुई? चमन की रंगी फिजा को दम भर में रश के जन्नत बना गए तुम। चमन की रंगी फिजा को दम भर में रश के जन्नत बना गए तुम। वहां वहां फिर खिजान आई जहां जहां मुस्करा गए तुम। आशिक जिस कलीब से मुस्करा के गुजर जाए, आशिक मुहिब और गुलाम जिस मोहल्ले से मुस्करा के गुजर जाए, वहां खिताएं नहीं आती, वहां वीरानियां नहीं आती, वहां तबाहियां नहीं आती। अरे आशिक दुनिया से गुजर भी जाए तो रौनकें नजर आती है, आबादियां नजर आती हैं, बहारें नजर आती हैं, उजाले नजर आते हैं। और मेरे अभी सैयद लख्ते हसनैन शाह साहब मेरे अम्मे मुकर्रम गुफ्तगू फरमा रहे थे। मेरे उस्ताद, मेरे वालिद गिरामी के उस्ताद मुफस्सर कुरान ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह लज़री एक मजलिस में मौजूद थे, तो प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर मिर्जा वहाँ खिताब कर रहे थे।
उन्होंने कहा, मुतनब्बी का एक शेर पढ़ा, उसका मफहूम ये था कि आशिक जब दुनिया से जाए पीछे वीरानियां, गुमनामियां, परेशानियां छोड़ के जाता है। ज़ियाउल उम्मत मुफस्सर कुरान साहिब तफसीर ज़ियाउल कुरान उठ के फरमाने लगे, डॉक्टर साहब मुतनब्बी का तो ये ख्याल होगा कि आशिक जब गुजर जाता है तो पीछे वीरानियां रहती हैं, परेशानियां रहती है, गुमनामियां होती हैं। अरे वो आशिक ही क्या कि जिस बस्ती से गुजर जाए वीरानियां छोड़ जाए। अरे मोहम्मद का फकीर मोहम्मद करम शाह ये कहता है कि आशिक जब दुनिया से जाता है पीछे आशिकों का हुजूम छोड़ के जाता है। आशिक दुनिया से जाए तो आशिकों का हुजूम छोड़ के जाता है। दोस्तानी ज़ीवकार, आज इन पहाड़ों पे, इन दरख्तों पे, मस्जिदों की छतों पे, हाँ लंगर खानों की छतों पे, मेहमान खानों की छतों पे आशिकों का हुजूम नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों, वजह क्या है? वजह क्या है? हजरत ने शरीयत को आम किया, मोहब्बत को आम किया, सुन्नत को आम किया, अकीदा सही रखा और जानशीन छोड़ते वक्त एक जाहिल, गुमराह, बेअमल या बदजुबान, बद अखलाक साहबजादा छोड़ के नहीं गए, बल्कि प्रोफेसर, डॉक्टर, अल्लामा, पीर सुल्तानुल आरिफीन छोड़ के गए हैं, जो खुश अखलाक भी है, जो खुश किरदार भी है, जो खुश गुफ्तार भी है, जो सहीउल अकीदा भी है और हजरत शेखुल आलम की अमानतों का अमीन भी है। मैं इनके हुक्म पे हाजिर हुआ। हमारे अजदाद से पुश्त दर पुश्त मोहब्बतों का, चाहतों का, उल्फतों का, अकीदतों का जो सिलसिला चला आ रहा है, उस याद को ताज़ा करने के लिए हाजिर हुआ। पिछले दिनों मैं पीर साहब के साथ इस्लामाबाद मौजूद था कि चक बेली खान के इलाके के एक चौधरी साहब तशरीफ लाए। पीर साहब ने तारुफ कराया तो वो कहने लगे कि पीर जी चूरा शरीफ का और नियारियां शरीफ का बड़ी मोहब्बतों का सिलसिला है, बड़ी चाहतों का ताल्लुक है, बड़े प्यार का ताल्लुक है। मैंने कहा मैं जानता हूँ, मेरे अजदाद ने मुझे बताया, मेरे असलाफ ने मुझे बताया कि इन दो खानकाहों का मोहब्बतों का ताल्लुक है, चाहतों का ताल्लुक है, मुझे मालूम है। उन्होंने कहा एक गल होर दसा। मैं कहा चौधरी साहब दसो। फरमाने लगे कि एक दफ़ा चूरा शरीफ से आपके बुजुर्ग हमारे इलाके चक बेली खान में तशरीफ फरमा थे। जाना उन्होंने किसी और तरफ था। हजरत शेखुल आलम पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब भी रायका मेरा में तशरीफ फरमा थे। जाना उन्होंने किसी और तरफ था। हजरत हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, संजियो इस पास से नहीं इधर जुलो, इधर से आज बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा, वो चौधरी साहब कहने लगे मैं छोटा सा था, बच्चा था, पर मुझे याद है। इधर से पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब फरमाने लगे, संजियो इस पास से नहीं जाना है, इस पास से चलिए। संजिया की तो क्यों हजूर जाना इधर से? फरमाया इधरों बहुत सोहनी खुशबू आ रही है। खुशबू वालों को खुशबूदारों की महक दूर से आती है। हाँ, महक आती है। दोनों बुजुर्ग इकट्ठे हुए, मुलाकात हुई, हाल अहवाल हुआ। कहने लगे तुहाडे बुजुर्गों फरमाया सिद्दीकी साहब तुसी बहुत सोहने हो, तुसी बहुत सोहने हो, पर सिर्फ बाहरों नो सोहने, जे बाहरों सोहने हो ए जे अंदरों भी सोहने हो। बाहर से हसीन जुब्बा व दस्तार पोश, अंदर से स्याह दामन स्याह दिल। मैं ऐसे बहुत से लोगों से भी वाकिफ हूं, मेरा कसरत से लोगों से मिलना जुलना है, लेकिन ये खानवादा, ये शरीयत का पासदार, ये सुन्नत का पासदार, ये दीन का लंबरदार, ये गैरतमंद लोगों का घराना है। और आज भी नामूसे रसूल हो, नामूसे असहाबे रसूल हो, तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबुव्वत की बात हो, पीर सुल्तानुल आरिफीन झंडा उठा के अपने बुजुर्गों का सबसे आगे खड़ा होता है। असी और हम इस मैदान में जो कोशिशें, जो कावशें हजरत कर रहे हैं, शाह साहब फरमा गए हम इनके दाएं भी हैं, हम इनके बाएं भी हैं, हम इनके आगे भी हैं और हम इनके पीछे भी हैं। और जब तक जिंदगी है इंशाअल्लाह ये मोहब्बतों का
और वफाओं का ताल्लुक कायम रहेगा। याद रखना, बदजुबानी कोई भी कर लेता है। बदजुबानी वो गिरां दा तीफा गामा भज्जा कोई भी कर लेता। बदजुबानी तो गांव का मिरासी भी कर लेता है। अपने अखलाक से लोगों के दिलों को तस्खीर करना ये बड़े लोगों का काम है। और मेरा यार बड़ा आदमी है, ये अपने अखलाक से पीर साहब हमारे दिलों को मुसख्खर करते हैं। मेरे साथ ज़ेबो ज़ीनत दरबार आलिया नक्शबंदिया कमकोल शरीफ हज़रत साहबजादा पीर सैयद अनवर जुनैद शाह साहब आप तशरीफ़ लाए। पीर साहब की मेरी दावत को इन्होंने कबूल फरमाया। मैं पीर साहब की जानिब से भी और अपनी जानिब से भी उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि असी थे मेहमान तो है कोई नहीं, मीज़बान आ। इस वास्ते जो आख्या वो कबूल करो, तो जो रह गया वो भी कबूल करो। वक़्त की पाबंदी अल्लाह पीर साहब को भी सलामत रखे, तुहानू भी सलामत रखे। लंगर न्यारियां शरीफ चलता रहे, दरबार सोने का आबाद रहे, तुसी आउंदे रहो, फैज़ पाते रहो, तो पीर सुल्तानुल आरिफीन नाल वफा करते रहो। मैं अपने दादा हाफिज पीर सैयद ज़हूर अली शाह साहब का एक शेर सुना के गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। मेरे दादा ने फरमाया था कि न मंज़िलें उन्हें मिली जो रास्ते बदल गए, न मंज़िलें उन्हें मिली जो रास्ते बदल गए। अच्छा, अज पीर सोने मिले नहीं, कोई होर पीर सही। अज पीरा रोटी सोनी नहीं खवाई, कोई होर सही। अज पीरा ने पूरी तवज्जो नहीं की, कोई होर सही नहीं। न मंज़िलें उन्हें मिली जो रास्ते बदल गए, चले जो नक्शे पा पे बस वो कारवां संभल गए। और आपने फरमाया कि हज्जो नमाजो रोजा है अकदस अमल बड़े। मेरे दादा ने फरमाया हज्जो नमाजो रोजा है अकदस अमल बड़े, लेकिन कहाँ है कोई बराबर वफा के साथ। आखिरी जुमला कह के गुफ्तगू को समेट रहा हूं कि रोज रात को यार बदलने वाले, रोजाना रात को यार बदलने वाली, खसम बदलने वाली को कोठे की तवायफ कहा जाता है। और एक के साथ जिंदगी गुजार जाने वाली और वफा के साथ उसी से वफाएं और मोहब्बतें निभा जाने वाली को शरीफ जाती कहा जाता है। ते असी तवायफा नहीं बनना, शरीफा मांगो जिंदगी गुजारनिया। आमीन वमा अलैया इल्लल्लाह।